नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी में आपके साथ लक्ष्मीकांत। जैसे कि आपको पता है, गांव के ओडक के रमन नाम के युवक ने एक हत्या के आरोप में आज गांव वासियों ने पुलिस को अरेस्ट की दी है। भी आज हम अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे। इसको लेकर के आज गांव में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और पहुंचे हैं। अभी देखना होगा कि गांव के लोग किस प्रकार से अपनी रिहाई पुलिस प्रशासन को देते हैं, वो यहाँ देते हैं कैथल, ये देखना होगा। आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही सम्मानित, खास करके हमारे गांव से, शहर से जितने भी साथी, सम्मानित साथी आज इस धरना स्थल पे पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले तो इन सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, ये एक अमीता की बात नहीं है और ये भी ना सोच रही हो भी कि केवल एक अमीता की रिहाई के लिए पंचायत हो रही है। ये जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है इस देश की, इस प्रदेश की, ये लड़ाई उसके खिलाफ भी है। कई एनजीओ की रिपोर्ट आई है, दर्जनों एनजीओ की रिपोर्ट आई है। पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। 60 से 70% जितने भी अंडर ट्रायल हैं जेलों में, सब नाजायज हैं। क्या धारणा बन जाती है, कोई कोर्ट डिसाइड करेगी इनको जाने दो, जेल में जान दो। ये व्यवस्था है। ये तो थम खड़े हो गए, नहीं आज से पहले पता नहीं कितने अंदर हैं, बेकसूर अंदर हैं। ये पहला केस नहीं है, लेकिन हर एक केस में हम चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं। क्यों? तो लड़ाई कौन लड़ेगा? व्यवस्था से कौन लड़ाई लड़ेगा? पुलिस से कौन लड़ाई लड़ेगा? ये तो गांव के युवाओं ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और भाई संदीप, जो आज से नहीं हो रहा, जब क्योड़ा गांव में जो अपना अमीता नरिया पर आंदोलन चल रहा है इस टाइम पे फिलहाल, तो एक आंदोलन जो जेल पर आंदोलन था, आज 20 तारीख का टाइम दिया गया था क्योड़ा गांव की ओर। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया, पुलिस प्रशासन मौका पर पहुंच चुके और साथ में जो ग्रामीण कम से कम 15 गांव के ग्रामीण इस टाइम क्योड़ा गांव में जो आंदोलन चलेगा अमीता नरिया करो, उस आंदोलन में आप देख सको पूरी भीड़ है। फिलहाल तो जो आज डेट दी गई थी क्योड़ा गांव की ओर तक, वो डेट आज हो चुकी है, 20 तारीख है। 20 तारीख क्योड़ा गांव की ओर तक कहा गया था। 15 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख ने जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसकी मुहिम पे देख लो क्योड़ा गांव में इस टाइम पे 20-15 गांव के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। वीडियो को अगला शेयर करते रहो, लास्ट निर्णय तक आपने बताते रहेंगे। और एक बार दिखा दे, एक बार वाला पुलिस प्रशासन भी मौजूद है इस टाइम पे, क्योंकि जो निर्णय लिया गया था कि 20 तारीख ने जेल भरो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन की आज डेट है, उसे उसमें पुलिस प्रशासन भी अपना मौका पर मौजूद है। उस टाइम आप देख सकते हो क्योड़ा गांव में 20 गांव की पंचायत होने लग रही है और निर्णय लिया किया जाएगा। उस निर्णय के बारे में अपना अगला लाइव अपडेट देना, इसलिए अगला जुड़ रहे हो, आप कमेंट भी करते रहो कैसा देखते हो इस आंदोलन को, और क्या मतलब कि अमीता देवी को रिहा करो। वीडियो को अगला शेयर करते रहो भाई। रिजल्ट जीरो रहेगा फिलहाल। प्रशासन है कुछ करना, देखो अपने आप को तो करना है। 2 घंटे से जो लाइव मेमोरेंडम है, वो मैं मेमोरेंडम आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि
सब अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे हैं यहाँ। हो सकता है कुछ लोग कुछ बात से ना सहमत हो, लेकिन मैं आप इस मेमोरेंडम के माध्यम से आप सभी का मत लेना चाह रहा हूँ। ये जो मत है आप लोग इस बात के तैयार है कि नहीं। चुनाव का समय है, चुनाव के समय कुछ लोगों को ये बातें ठीक भी लगे और कुछ लोगों को ये बातें ठीक ना भी लगे। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये जो मेमोरेंडम है ये किसी एक व्यक्ति का मेमोरेंडम नहीं है। ये पूरे युवाओं ने अपनी सोच समझ से अपने मत से ये मेमोरेंडम को तैयार किया है और इस मेमोरेंडम को बाहर के लोगों से भी सलाह मशवरा करके किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये मेमोरेंडम रखता हूँ। आपने इसके ऊपर अपनी राय भी देनी है और अगर ये ठीक लगे तो आप इसको पास कर दें और अगर आपको इस पे ये लगे कि इसमें कोई खामी है तो उसके बारे में उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि निवेदन करते हैं कि दिनांक 19/6 को रमन पुत्र श्याम सिंह ने अपनी बहन कोमल, जिसने फरवरी 2024 में माता पिता की मर्जी के खिलाफ अंतरजातीय विवाह कर लिया था, उस बहन को रमन ने गोली मार दी थी। इस अपराध करने के उपरांत रमन पुत्र श्याम सिंह ने अपने आप सिटी थाना कैथल में सरेंडर भी कर दिया था। सिटी थाना एसएचओ ने उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर श्रीमती अमिता देवी को गांव से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यानी कि 20 तारीख को क्योड़क और उसके आसपास गांव के कहीं काफी मौजूद लोग मैडम एसपी से मिले और उनके दफ्तर पहुंच के मैडम को विश्वास दिलाया कि जो महिला आपने गिरफ्तार की है पत्नी श्याम सिंह, इस अपराध में उस महिला का कुछ लेना देना नहीं है। एसपी मैडम ने भी सभी व्यक्तियों को ये आश्वासन दिया कि जांच उपरांत अमिता देवी को रिहा करने का आश्वासन दिया, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से एसपी ने रमन के नाबालिग होने की वजह से उसकी माता श्रीमती अमिता देवी को इस केस में गलत तरीके से इंप्लीकेट किया है और बिना किसी सबूत के एसपी महोदय ने केवल एक मजबूत केस बनाने के लिए एक निर्दोष औरत को झूठे केस में फंसा दिया और ये एक्शन इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है। साथियों, इससे पहले मैं ये अगला पैरा पढ़ूं तो हमारे बीच में हमारे एसडीएम कैथल आए हुए हैं, तो मैं कहूंगा युवाओं की टीम से कि आपका जो भी डेलीगेशन है इस मेमोरेंडम को लोग लेके एसडीएम साहब को आप पहुंचाएं। तो आखिर में क्या लिखते हैं अब इसमें आप सभी ने ध्यान देना है जी। उपायुक्त महोदय, आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी से निवेदन करते हैं कि श्रीमती अमिता देवी को अगर कैथल पुलिस ने 1 तारीख से पहले 1 अक्टूबर से पहले अगर बाइज्जत रिहा ना किया तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस निर्दोष महिला को इंसाफ दिलाने के लिए हम दर्जनों गांव आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
लेकिन यह जो बात कही है, इस बात पे कोई असहमत है जो यूं सोचा भी नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अरे सुन ली कोई नहीं सुन ली। चलो वो तो तारीख की तो कोई बात नहीं, तारीख तो बदली जाएगी। इस बात से सहमत हो के नहीं हैं? सहमत को नहीं है किसका नहीं हो? तारीख को मिस्टेक को नहीं कर रहे हो। आप कुछ नहीं तारीख को अपने साल नहीं करना, कुछ लगे लग रहा हो गया माननीय एसडीएम साहब से निवेदन है कि आप जो भी आपकी कार्रवाई होती है उससे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इनकी कृपया गिरफ्तारी दिखाई जाए और जैसे भी आप ठीक समझते हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। और ये जो आप भाई जो यूथ के लोग हैं, आप कौन कौन दोगे एसडीएम साहब को ये? तारीख की बात यह है कि 1 सितंबर है और जो भी अधिकारीगण आए हैं वो आकर अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। अध्यक्ष जी पहले मेमोरेंडम देंगे। एक इस तरह ग्रामीणों के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर के जो आज आंदोलन किया जा रहा है उसके ऊपर एक प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया कि ज्ञापन में बताया गया भी 1 सितंबर तक अमिता देव को रिहा किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा भी आंदोलन ये आज का जो करेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन है उसमें हमारी जो कॉल थी कि गिरफ्तारी देंगे, उस गिरफ्तारी के लिए अधिकारी हमारे बीच में आए हैं तो गिरफ्तारी की जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको करेंगे। और जो आज ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है वो हमारे बीच में एसडीएम महोदय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डीसी साहब को जो हमारा ज्ञापन है वो लेकर जाएंगे और ये प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह भी कर देते हैं जो भी समय सीमा दी गई है, अगर इस समय सीमा के अंदर कोई ठोस कार्रवाई अमिता देवी को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन भी हम करेंगे, चाहे उसमें रोड जाम करना हो, चाहे सेक्रेटरिएट जाम करना हो। इससे कोई भी पीछे नहीं होगा। सभी अच्छा पे हाथ उठा के इसका समर्थन करें। सभी लोग सहमत हैं? बहुत बढ़िया। और आगामी विधानसभा का हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। बड़ी जगह परिंदा पर मारना चाहिए। दोबारा कैसे बैठ जाओ?
बैठ जाओ, बैठो बैठो। आप सभी साथी बैठ जाए 1 मिनट के लिए। सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना के 1 मिनट के लिए नीचे बैठ जाए। 1 मिनट नीचे बैठ जाए सभी साथी। खबर को ज्यादा से सभी साथी 1 मिनट के लिए नीचे बैठ जाए। और एसडीएम साहब कमेंट अवश्य करें। भाई 1 मिनट बैठियो, 1 मिनट बैठ। बिठा जाओ बेटा। भाई ये जो बहिष्कार की बात है चुनाव के, ये युवाओं को आपत्ति थी भाई 1 तारीख का तो बहुत लेट हो जाएगा, तो उसमें संशोधन करते हुए 15 सितंबर का टाइम रखा है कि 15 सितंबर को भाई किसी पास से अभी जीवन भी दो गई ठीक है जी। मेरे 15 सितंबर में भी तो टाइम चाहिए होगा। बात नहीं बोले करते टाइम लगेगा 15 सितंबर किसी को उसके बाद कर लेंगे। 15 सितंबर तक अगर कोई का भाई 1 मिनट बैठ जाओ इसी तौड़ी। या तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे और हम तो पहले ही खड़े हो गए। अरे सुन लो भैया, 36 बरादरी की सहमति से ये जितने दर्जनों गांव हैं इनकी सहमति से अगर 5 सितंबर 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो दर्जनों गांव आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो सांकेतिक गिरफ्तारी वो हमने ले ली है, ठीक है। सिर्फ 10-12 आदमियों के नाम लिख के बाकी अदर्स लिख के सबकी सांकेतिक गिरफ्तारी ले ली है हमने, ठीक है। सिर्फ बाकी अदर्स लिख देंगे, 10 आदमियों का नाम लिख के बाकी और लिख देंगे अन्य, और आपकी सांकेतिक गिरफ्तारी हमने मान ली है, ठीक है जी। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति प्रिय ढंग से जो साथी बैठना चाहे वो यहाँ बैठ सकता है, और जो भी साथी हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हटियो
हटियो हटियो ले ले तुम आईडी दे माइक दे आईडी दे माइक दे आईडी दे सर जी एक मिनट साइड में हो जाओ साइड में चल के मरना होगा एक मिनट कर लेंगे बस एक मिनट दो देख हम देख जी एचओ साहब आज गांव तो 5 तारीख का वक्त दिया गांव वालों ने। टोटल हम क्राइम ब्रांच में केस गया हुआ है और अगर बिल्कुल इनका निर्दोष होंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। 5 सितंबर तो चुनाव के बहिष्कारों का भी जरा ऐलान किया गया, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो चुनावों का बहिष्कार जो है दर्जनों गाँव के करेंगे। ये सारा लोकतंत्र का पर्व है, ये सारा हमें मिलके मनाना है। लोकतंत्र में जनता का राज, ये भी जनता है, आप सभी जनता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर कोई भी इसका बहिष्कार करे और हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो आज गिरफ्तारी दी जा रही है, हमने सारे गांव के सांकेतिक जो भी है वो गिरफ्तारी ले ली है। 10 आदमियों के नाम के साथ अन्य डाल दिए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। राव साहब कहाँ गए? राव साहब कहाँ है? राव साहब फिर कर लेंगे, पहले विजुअल कर लें। चल बस में आ जाओ। हेलो साथियों से रिक्वेस्ट कर रहे, थोड़ा बैंड को बढ़ा दो। हेलो, हाँ, सभी जो शहर से और गुआंड से सभी नेतागण आए, मेरी सुनो बात भी, सारे नेता आ जाएंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन 5 तारीख के बाद 5 तारीख के बाद नेता मेरी सुनो, आज पता क्यों नहीं सड़क बंद करी? आज न्यू नहीं सड़क बंद करी, कई जो नेता लोग आएंगे मत का समर्थन देना आए तो वे हम हमारे साथ हैं। तो इसका इनका मान सम्मान करते हुए जो शहर से नेतागण आए हैं, सिर्फ इन लोगों का मान सम्मान करते हुए आज हमने ये कदम नहीं उठाया। और 5 तारीख में 6 तारीख में अपनी जेसीबी तैयार है, सारी सड़क काट देंगे, सारा रास्ता बंद है। सिर्फ आज ही बंद क्यों नहीं करा? सिर्फ जो बाहर से माननीय लोग आ रहे हैं, सिर्फ इनके सम्मान के लिए आज हमने ये कदम नहीं उठाया। जो मेरे मीडिया के साथी हैं, सभी को कहना चाहता हूँ, भाई साहब, हमारा यही विचार था भी आज कोई डिसीजन लेके जाना है। तो पता क्या, जो हमारे नेतागण आए हैं बाहर से, इनका मान सम्मान करते हुए क्यों इनको भाई ये जेल में क्यों जाए? जेल में तो हम जाएंगे। इनका मान सम्मान करते हुए भाई ये जेल में नहीं जाने चाहिए। उनकी वजह से आज हमने ये हमारा जो प्रोग्राम है ये डिले कराया। और क्यों कराया? उनके मान सम्मान के लिए भी मैं जेल गए, हम जाएंगे जेल में। मैं क्यों जेल में नहीं? जो बाहर से नेतागण आए हैं, सिर्फ नहीं बाहर से काफी है, बाहर से सिर्फ उनके मान सम्मान भाई उनका क्या कसूर है? मैं जेल में क्यों जाएंगे? जेल में तो हम जाएंगे, हमारी माता जा रही है, सारा गांव जाएगा। हमारा सुन जाओ भाई, युवा साथियों, हम न्यू कहें जाते के कर दिया काम ने, सुन जाओ, कर लियो तैयारी, आ गया तो तारीख है। और अपनी गांड के गोड़े को लियो, हम भी नहीं कहते नहीं कुछ नहीं। 6 तारीख तक जोर से नहीं के कर रहे धरने वाले, के कर रहे कमेटी, के कर रहे अरे ठान कर लियो भाई जो कुछ करेंगे। और मैं थाना गल्ला 6 तारीख तक पूरा कुछ नहीं रंदा भाई, जब सड़क पैर देंगे पूरा सब सौदा बंद होगा। जब हमारी माता की जेल में तो हम बाहर गए। आज ये प्रोग्राम जिले सिर्फ जो बाहर से नेता आए हैं उनकी वजह से है। और
एक मिनट भाई, 5 तारीख के बाद जो कुछ नुकसान होगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी भाई। उसकी जिम्मेवारी भाई लोकल नेता, उनकी जिम्मेवारी होगी, प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। कल कोई नुकसान होगा, पहले चेतावनी दे रहे हैं भाई। मेरा नाम ओम प्रकाश राठी, गौरव प्रधान, गुजर धर्मशाला कुरुक्षेत्र, गाँव दीवार। जो फैसला आज बहुत से गांव के, शहर के, आसपास का एरिया के सभी जातियों के गणमान्य आदमी आए हुए थे इस धरना पर। माता जी की रिहाई के लिए सभी ने एक पुरजोर मांग की। भाई दोषी की तो सजा, जिसने कोई गलत काम किया है उसकी गलती की सजा तो भुगते, एक निर्दोष औरत बिना किसी वजह के सजा ना भोगे। इसके लिए सभी गांवों की पंचायतें, जिला पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ एकमुश्त होकर के फैसला किया और राव सुरेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में किया कि 5 तारीख तक, 5 सितंबर तक या तो शासन प्रशासन इस बात को पूरी गंभीरता से ले और इसकी रिहाई करे, नहीं तो आसपास का एरिया के और दूर तक भी कोशिश करेंगे कि भाई सभी गांव, अभी विधानसभा का चुनाव है, इसका बहिष्कार करेंगे। तो राठी साहब घोषणा कर दिया चुनाव का बहिष्कार किया, आगे डिसीजन लेंगे। उसका टाइम दिया है 5 सितंबर तक का, 5 सितंबर तक का। प्रशासन की तरफ से आए थे, गिरफ्तारी दी गई है। हाँ, एसडीएम साहब प्रशासन की तरफ से आए थे और कुछ सरकार के अधिकारी भी थे। उनको ज्ञापन यहीं आकर के धरना पर आकर के वो ज्ञापन लेके गिरफ्तारी दिखा के। तो ऐसे क्या नौबत बता रहे हैं कि क्या अड़चन बता रहे हैं कि रिहा क्यों नहीं हो पा रही, क्या कुछ दिक्कत बता रहे हैं, क्यों नहीं रिहा कर पा रहे? ये तो जो यहाँ के सरपंच साहब खड़े हैं, पूर्व प्रधान नरेश जी आर्य खड़े हैं और सारे गांव की पंचायत और युवा साथी सारे खड़े हैं। इन्होंने पूरे सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे कंवरपाल जी मंत्री जी से और सभी यहाँ के लोकल जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे नेता हैं, सभी से इन्होंने गुहार लगवा ली और सभी आश्वासन देते रहे, कार्रवाई कुछ नहीं कर पा रहे। एक मिनट सरपंच साहब सामने देखिए जी, आपका नाम है? मैं गांव क्योड़क से जसवीर सरपंच, और आज इस सभा में आए आसपास के सभी गांवों की पंचायत और मौजूद आदमी, हमारे गुजर प्रधान है धर्मशाला के ओम प्रकाश राठी जी और सुरेश प्रधान जी थे। राव साहब की अध्यक्षता में ये महापंचायत हुई है। अभी तो ये हल्का वाइज हुई है महापंचायत, और प्रशासन को ये टाइम दिया है कि 5 तारीख तक अगर अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो ये डिस्ट्रिक्ट की बजाय हरियाणा लेवल, इंडिया लेवल पर आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन ये नहीं होगा कि ये ठंडा हो जाएगा आंदोलन, उसमें आर पार की लड़ाई होगी, अभी इनको 5 तारीख तक का टाइम दिया है। आईजी साहब ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, लेकिन माता की रिकॉर्डिंग उसके पास भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। लड़के ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसके 2 घंटे के बाद उसकी माता जी को उठाया जाता है। प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। बेवजह एक एसपी थी उपासना, मैं उसकी मूर्खता ही कहूँगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका डिग्री भी फर्जी ही डिग्री होगी। क्योंकि जब एक चुनिंदा आदमी उसे मिलने गए, विधायक था, राव साहब था, गुजर धर्मशाला के प्रधान थे, सारे सरपंच थे, तो सभी से उखड़कर उसने बात की। उसने बोला कि मैंने भी लव मैरिज कर रखी है, ऐसे बातें बुखलाहट में करती है। ये एक शर्मनाक हरकत है कि एक आईपीएस को ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो अब क्या फैसला लिया गया? 5 के बाद क्या कदम उठाया जाएगा अगर प्रशासन द्वारा या कोई कदम नहीं? 5 तारीख के बाद अगर 5 तारीख तक अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो पूरा 36 बरादरी का हरियाणा लेवल का आंदोलन किया जाएगा, उसमें आर पार की लड़ाई होगी। आज कितने गांव के सरपंच पहुंचे थे? आज 50 गांव के सरपंच पहुंचे थे, आसपास के सभी गांवों के। चुनाव को बहिष्कार की बात? हाँ, 5 तारीख के बाद मतदान 50 गांवों में कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। ये सरकार को देखना है कि वोटिंग का बहिष्कार करवाना है या अमिता देवी की रिहाई करवानी है। ठीक है अनिल भाई,
रुक जाओ यार जी नाम आपका? अनिल तंवर केवड़े कल का प्रधान इनेलो कैथल। जी आज पंचायत की गई थी गांव में, महापंचायत, क्या कुछ डिसीजन आपके? आज ये जो हमारी सर्व समाज की पंचायत थी, ये पिछले 2 महीने से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय चला हुआ है। जो एक वाक्य घटना कैथल में घटी थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने या कहो मैं शासन की भी गलत नीति की वजह से हमारी महिला को जो गिरफ्तार किया गया गलत तरीके से और गलत ही गिरफ्तार किया गया, उसकी रिहाई के लिए और अन्य भी जो लोग इसमें बेकसूर हैं उनको ना परेशान किया जाए, इसके लिए ये आज की जो पंचायत रखी गई थी। और आज जो निर्णय हुआ है वो सर्व समाज की सहमति से हुआ है। वो हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी सभी बातें हमने लिख दी हैं और आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा, या तो शासन प्रशासन और यहाँ तक कि चुनाव आयोग और देश और प्रदेश की सरकार भी इस बात से आगाह हो जाए कि जो नाजायज कार्रवाई की गई है इनको रिलीफ किया जाए, अमिता देवी को रिहा किया जाए, अन्यथा फिर आने वाली 5 तारीख के बाद कितना बड़ा एजिटेशन हो सकता है और क्या कठोर निर्णय हो सकते हैं, इसका ये शासन और प्रशासन अंदाजा नहीं लगा सकता। गिरफ्तारियां आज की कॉल की गई थी युवा साथियों की तरफ से कि आज हम गिरफ्तारियां देंगे और गिरफ्तारियां देने के लिए हमने जो भी हमारी कमेटी थी उस पर निर्णय छोड़ा था कि हम शहर में जाएं, जेल का घेराव करें या जिला कार्यालय जो सेक्रेटरीएट है उसका घेराव करें या शहर में जाके प्रदर्शन करें। वो कमेटी पे हमने छोड़ा था, पर हमारा समाज बहुत ही सुलझा हुआ समाज है। सर्व समाज की जो कमेटी हुई कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई अन्य लोग परेशान हो, इसीलिए हमने सभी बच्चों को समझा के इस बात के लिए सहमत किया कि हम अपनी गिरफ्तारी यही दिखाएंगे। और ये प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि वो हमारा जो सहनशील रवैया है उससे सहमत होती है, ये फिर आक्रोशित जो हमारा अगला कदम रहेगा उसके लिए तैयार है। धन्यवाद।